देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे देश की रूढ़िवादी सोच आजाद होना ही नहीं चाहती। आज हम जिस देश में रह रहे हैं, वहां औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत माँ, बेटी, बहन, पत्नी होती है। एक औरत ही होती है जिसके माध्यम से हम पैदा होते हैं। पीढ़ियां दर पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सोच कहीं ना कहीं आज भी रूढ़िवादिता में ही अटकी हुई है। आज भी कई ऐसी प्रथाएं हैं जिसने औरत की गरिमा को चोट पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हेलो, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें अपनी खुद की मां ने ही अपनी बेटी को बेच दिया। एक औरत होकर एक औरत की गरिमा को बेच दिया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से, जहां पर आज भी देवदासी प्रथा चलाई जा रही है। आज भी लोगों की सोच बुराई से घिरी हुई है। एक ऐसी धार्मिक प्रथा जिसमें कि माता पिता अपनी ही बेटी की शादी पुबर्टी तक पहुंचने से पहले एक देवता यानी कि येलम्मा से करवाते हैं, और बाद में उसे एक मॉर्टल व्यक्ति से शादी करने की अनुमति भी नहीं होती है। उसके बाद फिर उसे बेच दिया जाता है या फिर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। जरा सोचिए उन 6 से 7 साल की लड़कियों का दर्द, जिन्हें उनके अपने माता पिता ने कुछ चंद पैसों के लिए ही अपने ग्राहकों को बेच दिया। सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए वो लड़कियां घर घर जा रही हैं। ऐसी ही लड़कियों में से एक थी सत्यवा ज्योति। 7 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया और वे देवदासी बन गई। चूंकि वह घर में सबसे छोटी बेटी थी, उनके माता पिता का मानना था कि अगर वह देवदासी बनती है तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। आज भी बेटा बेटी में फर्क किया जाता है। आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं पैर की जूती ही समझा जाता है। आइए अब जानते हैं सत्यवा ज्योति की पूरी कहानी इनके खुद के शब्दों में। सत्यवा ज्योति कहती हैं कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद पुरुषों ने मेरी सेक्स सेवाओं के बदले मेरी मां को पैसे देने की पेशकश की। मेरी मां ने मुझसे दोगुना उम्र के आदमी को बेच दिया। 9 दिनों तक मुझे हल्दी से नहलाया गया, नीम के पानी से नहलाया गया। एक पुजारी ने मेरा कर्तव्य बताया और बाद में मुझे उनके हवाले कर दिया। मुझे बोले कि तुम्हें एकदम साफ प्योर होकर जाना है और अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना है। उसके बाद मैं 14 साल की उम्र में और फिर 17 साल की उम्र में गर्भवती हो गई। उन्होंने मेरे परिवार को राशन और पैसा दिया। जब वह मुझसे शादी करना चाहता था तो मेरी मां ने उसे मना कर दिया, क्योंकि देवदासी शादी नहीं कर सकती थी। बाद में मेरी मां को एक बहुत अमीर आदमी मिला और उन्होंने मुझे फिर से बेच दिया। उसके बाद एक स्वयंसेवी समूह मेरे गांव में जागरूकता अभियान के लिए आया। शिविर में उन्होंने विभिन्न मुद्दों और सदियों पुरानी परंपराओं पर चर्चा की जो केवल महिलाओं को बांधती हैं। उन्होंने ना केवल मेरे जीवन को गाढ़ा और बेहतर बनाने में, बल्कि मेरी मदद के साथ साथ ऐसी ही और भी 3600 देवदासियों की पहचान भी की और उनकी मदद भी की। उसके बाद मैं पूर्व देवदासियों की सशक्त और समर्थन के लिए एक गैर सरकारी संगठन MASS में शामिल हो गई और उसके बाद 2012 में मैं इस ग्रुप की CEO भी बन गई। मैं महिलाओं और चाइल्ड राइट, सोशल टैबूज या फिर STD और अन्य मुद्दों पर कार्यशाला आयोजित करती हूँ। मैंने 300 प्लस स्वयं सहायता समूह बनाए हैं जो पूर्व देवदासियों की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अब सत्यवा ज्योति अपने तरीके से जीवन जी रही हैं। अब उनको भारत के माननीय राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। साथ ही वो कहती हैं कि एक दलित महिला देवदासी के रूप में वर्षों तक प्रताड़ित की गई। आज मुझे अपने शहर की 4000 से अधिक देवदासियों के जीवन में बदलाव लाने पर गर्व महसूस होता है। हम किसी समुदाय या किसी कम्युनिटी या फिर किसी भी चीज को रेस्पॉन्सिबल या ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी प्रथाओं को बंद होना बहुत जरूरी है। तकलीफें बहुत होती हैं लड़कियों को, कभी तो आवाज बनो, कभी तो लड़ाई के लिए सामने आओ। उम्मीद हम सब ही हैं, चेंज हम सबको ही लाना है। अपने हौसले इतने बुलंद रखो कि सामने वाले तुम्हारे हौसले, सोच और कामयाबी के डर से खुद कर भाग। बंधी हूं आज भी मैं रूढ़िवादी जंजीरों से, कैसे कह दूं हूं मैं आजाद मुल्क की आजाद पंछी। तो ये थी सत्यवा ज्योति की कहानी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।